आज का टॉपिक क्या है अफान? आज का टॉपिक है अफान बाहर क्यों जाना चाहता है। और अफान को खुद नहीं पता वो बाहर क्यों जाना चाहता है। अफान क्यों बाहर जाना चाहता है? हाँ, मैंने एक टॉपिक सेट किया कि आज मुझे पता चले कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहता। ऐसा भी लो बड़ा भाई, फिर interest- इसका मतलब है कि इस पॉडकास्ट के एंड में ये नहीं जा रहा। मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आई वुड से कि मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि मतलब वो बाहर जाएं लाइक परस्यू करने अपनी पढ़ाई या ये सारा कुछ, या तो लाइक स्टे इन पाकिस्तान। आई थिंक कोई भी कंफ्यूज नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग लोग बड़े क्लियर हैं, बहुत उनको सारे पाकिस्तान में लोग रहना ही नहीं है। पता नहीं उनको क्या तकलीफ है ऐसी खास, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। उनको बस आज मौका मिले वो निकल जाएं कहीं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनके मतलब उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ कि मतलब उनका सोचना भी ना इस बारे में कि वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लग जाता है उनको। तो आई वुड से कि मतलब 50-50 डिवीजन हुई भी है। चलो आई एम ग्लैड कि अगर अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैं तो जिस बंदे से मिला हूँ, चाहे वो किसी के पेरेंट्स हो, कोई बंदा खुद हो, ये सामने बैठा है कैमरे के पीछे ये हो, कोई भी हो, उसको है कि जी बस पाकिस्तान से निकलना है, पाकिस्तान से निकलना है। वजह पूछो तो एक स्टूपिड एस से रिप्लाई आता है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप कौन सी अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं? ये तो वहाँ जाके पता चलेगा ना। भाई ये क्या बात है यार, कि मतलब आप ब्लाइंड जा रहे हो, सारी आपको ब्लाइंड नहीं पता। जाते हैं। हाँ, मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ देखें, फर्स्ट मैं डिस्क्लेमर दे दूं, पाकिस्तान से बाहर जाने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। काम के लिए, पैसा कमाने के लिए हिजरत तो हमारे रिलीजन में भी प्रमोटेड है कि उसका कहा जाता है कि करो, हाँ, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है। आप किसी एक जगह पे XYZ चीज़ अवेलेबल नहीं है कि नॉट बी द रीज़न कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, अनटिल यू आर श्योर कि वहाँ पे वो चीज़ वाकई अवेलेबल है कि नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मेटा, डोरडैश, पेपैल, इस तरह की कंपनीज में काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जब जाते हैं बाहर, इट मेक्स टोटल सेंस, ठीक है। आपको मेटा में यहाँ पे बैठ के अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप पेपैल में यहाँ बैठ के काम नहीं कर सकते। आप इतनी बड़ी यहाँ पे कंपनी कोई नहीं है फॉर दैट मैटर जो आपको इतने मतलब बड़े स्केल पे एक्सपोजर दे, इतने बड़े स्केल पे आपको मतलब फॉर सैलरी दे या ग्रोथ दे, वो आपको वहीं जाके करनी है। बट कितने लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो ऐसी कंपनीज में लैंड होते हैं जाके, या वो लैंड हो सकते हैं, या उनके क्रेडेंशियल्स ऐसे हैं, या उनका वर्क एथिक ऐसा है फॉर दैट मैटर। यार पाकिस्तानियों को तो काम करने का मूड नहीं है भाई, यहाँ पे लोगों का काम करने का मूड नहीं है। 9 to 5 में भी वो बेरली सरवाइव करते हैं अपने आप को। वो इसलिए है ना कि अगर वो 9 to 5 में उनका काम करने का मूड नहीं है, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग वो ग्रोथ इस पाकिस्तान की उस जॉब से जो बाहर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने देखा नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाहर है क्या, या अगर उनको पता भी है तो लाइक बहुत माइनर सा उनका एक्सपोजर है। यार पॉइंट ये है कि जो आपने एक्सपोजर वाली बात की ना, दैट्स ट्रू। मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, मैंने 6-7 साल वहाँ पे लगाए हैं, और मैं भी वहाँ पे जॉब ही ढूंढ रहा था, ठीक है। और मेरे बहुत से लोग दोस्तों जो पीछे रह गए वो जॉब ही कर रहे हैं। हमारी ना एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत है, क्योंकि जो बाहर जाता है ना, आप देखें इस सब के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का फैक्टर है। आम आवाम या इवन एक एवरेज पाकिस्तानी अभी भी इस तरह हो जाता है कि यार वो लंदन में नौकरी, मैं तो इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मैं तो कनाडा में रहता हूँ, और पीछे वाले कहते हैं वाह क्या बात है, ठीक है। आज जब वापस आते हैं कहते हैं इंग्लैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली उनका उनको वहाँ जाके एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स मिलता है, और हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ऑलरेडी मारे, ठीक है। और इस चीज़ के अंदर जो है ना डायनामिक्स वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मिस्टेक आपसे भी हुई होगी कि किसी ने आपको अपनी सैलरी बताई होगी पाउंड्स में या डॉलर्स में, आपने मल्टीप्लाई की होगी विद डॉलर रेट, और आपने PKR में कहा होगा क्या इतनी ज़्यादा, ये 10 लाख रुपए कमाता है महीने के, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। भाई पॉइंट ये है, वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो खर्च भी डॉलर्स में ही कर रहा है। एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से। एग्जैक्टली वहाँ पे महंगाई भी उस हिसाब से। अभी मैंने एक अपनी वाइफ के साथ स्टोरी शेयर की है कि लंदन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन 2025, और मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, तो मुझे था कि यार ये क्या हो गया, गलत हो गया ये तो। वहाँ पे इस वक्त इंग्लैंड की अगर स्पेसिफिकली बात करें, ले ऑफ्स हो रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो साल 1.5 साल से वहाँ पे बैठे अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। टैक्सेस स्काई हाई, एक्सपेंसिव सिटी। लंदन में रहो तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, ठीक है, कि आप काम पे जाते हो, बट लंदन है सिटी लाइफ एंड एवरीथिंग। अगर आप अपने एक्सपेंस कम करने के लिए पीछे कहीं चले जाते हो, इवन फॉर दैट मैटर लंदन के किसी पिछले जोन में चले जाते हो, आपकी ज़िंदगी डेड हो जाती है।
क्योंकि आप एक दफ़ा घर गए, अब आप दोबारा सिटी नहीं आ सकते, यू नो, टू चिल, टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स या कुछ करने के लिए। अगर आप पास रह रहे हैं तो आपका एक्सपेंस बहुत हाई है। अगर आप किसी और सिटी में चले जाते हैं तो आइसोलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जेन्युइन डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती शाम 7-8 बजे के बाद करना क्या है। और वो एक रोबोटिक ज़िंदगी बनना शुरू हो जाती है, हो शुरू हो जाती है। और उसके अंदर वैलिडेशन सिर्फ क्या है, आप पाकिस्तान आते हो, लोगों को लगता है यार आप पाउंड्स कमा रहे हो, क्या आपकी ज़िंदगी है, सब सेट है, फलाना ढमाका। यार देखो, हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जगह बिल्कुल फारिग है, यार मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान बेहतरीन है, पाकिस्तान के अपने 100 मसाइल हैं। लेकिन अगेन डिबेट मेरी हमेशा उस बात पे आती है जो उस दिन भी हम कह रहे थे कि भाई बिजनेस या जॉब में दोनों में कोई बुराई नहीं है, माइंडसेट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है कि वाई यू आर पिकिंग वन थिंग ओवर द अदर। इसमें भी मेरा यही है, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, वाई डू यू वांट टू गो, वाई डू यू वांट टू स्टे। ठीक है, दिस कैन नॉट बी द रीज़न पाकिस्तान एक फारिग मुल्क है मैं जा रहा हूँ ऐसे। यार पाकिस्तान अगर इतना फारिग मुल्क है तो ये सब कैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे हराम तरीके से कमा रहे हैं, लोग बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज बना के कमा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाएं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती और अगेन ब्लाइंडली कि बस बाहर चले जाएंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप यहाँ पे 9 to 5 काम नहीं करते। ठीक है, आपको है यार रिलैक्स, इजी, फलाना ढमाका। वहाँ पे जाके आप भी नौकरी कर रहे हैं, आप दो नौकरी कर रहे हैं, आपकी बेगम भी नौकरी कर रही है, आप लोगों ने अपना लाइफस्टाइल नीचे ले आए हैं एकदम। ठीक है, क्यों? अब आप पहली बात, आप लोगों को देख नहीं रहा। ठीक है, लोग इस बात से मानते नहीं है भाई ये ह्यूमन यू नो नेचर है। अब आपको कोई देख नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको किसी को बताना नहीं है, आपके वहाँ पे उस तरह के दोस्त नहीं है, आपने शाम को हैंग आउट नहीं करना, तो आपके पास टाइम भी टाइम है। आप सुबह भी नौकरी कर रहे हैं, शाम भी नौकरी कर रहे हैं। वहाँ पे आपको कैब चलाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, आपको पंप पे खड़े होने में भी कोई तकलीफ नहीं है, आपको टिल पे खड़े होने में भी कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ से जब आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आवर्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद आपने अपना लाइफस्टाइल भी नीचे कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको उसको दिखाने के लिए एक सर्टेन लेवल की गाड़ी रखनी थी, घर रखना था, रोज़ कॉफ़ी पीनी थी, पैडल खेलनी थी, फलाना करना था, धमाका करना था, आपके एक्सपेंस ऊपर जा रहे थे। वहाँ पे अब आप आइसोलेशन में, और जब आप गली से बाहर निकल के देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सब एक तरह से ही रह रहे, सबके एक जैसे घर हैं, एक बाहर गाड़ी खड़ी है, सब कुछ सब एक लेवल पे चल रहे हैं। अब आप ना रेस में नहीं है, यहाँ पे आपने अपने आप को खुद एक रेस में डाला हुआ है। उस रेस में जब आप जीत नहीं रहे तो आपको चिढ़ चढ़ रही है कि यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, ये फारिग मुल्क है, निकलो यहाँ से। वहाँ जाके रेस खत्म हो जाती है, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, बेहतरीन ज़िंदगी गुजरी। मैं ये क्यों है, पाकिस्तान में जिस बंदे ने 25-30 साल गुजार लिए हैं वो पॉइंट A टू पॉइंट B आया। ठीक है, हम ये मानते हैं सारे बूमर्स ने तरक्की की है, जहाँ से शुरू हुए थे। तरक्की सब्जेक्टिव है ना, जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से आगे। हाँ। ठीक है, जो रेंट के घर में रह था उसका अपना घर है, जो इस्लामपुरा में रह रहा था वो कहीं वलेंशिया चला गया, DHA आ गया, कहीं और चला गया। वहाँ पे जो लोग 80s में गए वो आज भी ये क्यों कह रहे हैं, मैं ज़ाती 6 से 10 लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि इफ़ वी गेट अ चांस वी वुड लाइक टू मूव टू पाकिस्तान। क्यों? देयर हैज़ टू बी अ रीज़न ना, और वो रीज़न eventually जाके it's not about money or anything else, it's about this, it's about family, it's about the environment, it's about people। पहले चले जाना, फिर वहाँ जाके लोगों को ये होता है जी हमने पेरेंट्स को पीछे छोड़ दिया, किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो आपको होता है ओहो ये हमने आप क्या किया। फिर आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके बच्चे बड़े होके भाई वहाँ पे इस वक्त LGBTQ हर चीज़ ओपन है, पढ़ाई जा रही है, दैट्स पार्ट ऑफ द यू नो कल्चर। अब आप चाह रहे हैं नहीं बच्चा पढ़े UK में, पढ़ाई भी वहाँ की ले, वहाँ का सब यू नो एथिक्स वगैरह सीखे, अंग्रेज़ी वहाँ की सीखे, करियर यहाँ पे बनाए, लेकिन एट हार्ट कल्चर वाइज वो पाकिस्तानी हो। भाई आप क्या कंफ्यूज्ड आदमी है यार, मतलब बच्चे को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप सबको कंफ्यूज करें, आपको खुद नहीं पता आप यहाँ पे आए क्यों, और अगर अब आप आ गए हैं तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है ना। ठीक है, नहीं फिर आपको हो रहा है ओहो जी बच्चे चले गए। मैं खुद अगेन ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स को खैर बात कह के चले गए, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनको पता है वो किसी भी पार्ट टाइम जॉब करेंगे, वो अपना रेंट भी निकाल लेंगे, किसी के साथ शेयरिंग में रह भी लेंगे, अपना खा भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आज भी हम सारे एक हद तक अपने पेरेंट्स पे यू नो रिलाई करते हैं। हमारे में ना इतने गट्स हैं, ना हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कहें जी थैंक यू वेरी मच हम जा रहे हैं, हम अपना खुद मैनेज कर लेंगे। मुझे आजकल ये लगता है कि जितने भी लोग बाहर ख़ास तौर पे मतलब जो पढ़ने या फिर कोई ऐसी जॉब करने बाहर जाना चाहते हैं ना, एक आई थिंक कि बैक एंड पे उनके एक ये चीज़ है कि मतलब बाहर जाने के बाद उनको कोई नहीं देखेगा, मतलब कोई सुपरविजन नहीं है। यहाँ पे दे लिविंग विद पेरेंट्स, दोस्त वगैरह सारे,
तो दे हैव दिस लाइक वो जो सुपरविजन वाला जो सीन होता है ना इस तरह, वहाँ पे दे कैन बी देमसेल्व्स। हाँ तो ठीक है ना यार, ये बोलो, मुंह पे बोलो कि मुझे आज़ादी चाहिए, हाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, हाँ ठीक है। हर वक्त ये चीज़ कहना कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान फारिग मुल्क है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे वो नहीं हो सकता, टू एन एक्सटेंट इट्स ट्रू बट इट्स नॉट इंटायरली ट्रू, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये हर चीज़ पे, हर बंदे पे एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि आधे लोग तो ट्राई किए बगैर जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, जो आज भी डंकी का कॉन्सेप्ट पता है आपको? हाँ। मूवी देखी होगी आपने, ठीक है। आज भी पंजाब की एक सर्टन पट्टी से लोग 70-70, 80-80 लाख रुपए दे के डंकी मारते हैं, और उनको कंफर्म नहीं होता कि उन्होंने पहुंचना भी है कि भाई इट्स अ डेथ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 95% चांस है यू विल नॉट मेक इट अलाइव। हाउ डू यू डिफाइन दैट माइंडसेट? आप मतलब ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में, मुझे कोई समझाए कि मैं 80 लाख दे के कह रहा हूं कि मैं डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा, आई एम विलिंग टू टेक दैट 5% रिस्क, आई विल मेक इट अलाइव, बट मुझे यहां इस मुल्क में नहीं रहना। ऐसा क्या हो रहा है यहां पे, मुझे ये बताएं यार। 7 मिलियन इज एन अमाउंट। एग्जैक्टली। हमने सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा कर लिया यार इतने में। आई वुड से कि अगर आप यही पैसे अपनी, मतलब आपने जिस तरह आपने ग्रोथ की बात की है कि मतलब ऑलवेज एलिवेट योर सेल्फ बाय लाइक ग्रोइंग अप, ठीक है, अपनी जो ग्रोथ अब आप इस, लेकिन वही चीज़ है ना कि माइंडसेट लोगों के पास नहीं है ये वाला कि मतलब दे वुड ऑलवेज लाइक चूज अ शॉर्टकट इंस्टेड ऑफ लाइक वर्किंग ऑन देमसेल्फ। हालांकि शॉर्टकट नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज प्रेसिडेंट गलत सेटे हुए हैं। गांव गोठों से जो लोग जाते हैं बाहर, वो कोई एक चला गया, ठीक है। और अगेन मैं ये जरूर मानता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूएस वाकई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फॉर समवन जिसका काम करने का मूड है, ठीक है, जिसको आता है हाउ टू प्ले द सिस्टम। यार दुनिया में जिसने भी जहां भी पैसा बनाया है उसने सिस्टम को प्ले करके ही बनाया है, सिस्टम में रह के पैसा नहीं बनता, ठीक है। ये दुनिया के हर, रिचर्ड ब्रांसन की बुक आप पढ़ें, ठीक है, वर्जिन एयरलाइंस वाला जो सारा बॉय है, वो कहता है मुझसे आपने पहले मिलियन का नहीं पूछना, ठीक है। क्यों नहीं पूछना? क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं से ट्विस्ट एंड टर्न करके कहीं ना कहीं निकलता है, राइट। फिर एक सर्टन के बाद आप मतलब चीज़ें ज़रा थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। पॉइंट बीइंग कि यूएस में भी जाके हर बंदा एक जो है ना वो एकर्स वाला घर नहीं ले लेता, ठीक है। कुछ होते हैं जो बने होते हैं इस चीज़ के लिए, वो सिस्टम को समझ लेते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं, वो उसमें से निकल जाते हैं, बट हर बंदा तो नहीं करता। वहाँ पे आज भी वो लोग हैं जो एक बड़ी एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बट बात सिर्फ वही है। पाकिस्तान में, या फॉर दैट मैटर ये सब कॉन्टिनेंटल इशू है, इंडिया पाकिस्तान में एक रेस है, मैं उससे बेहतर, वो उससे बेहतर, वो उससे बेहतर। उसमें घर आता है, उसमें गाड़ी आती है, उसमें आपके अपना कपड़े आते हैं, उसमें आपके ट्रिप्स आते हैं, सारा कुछ। बाहर ये रेस नहीं चल रही। जैसे ही आप अपने आप को इस रेस से बाहर निकालते हैं, एकदम लाइफ ऐसे बैठ जाती है। आपको वो जो कीड़ा तंग कर रहा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो पॉइंट ये है कि ये टोटल एप्पल एंड ऑरेंजेस कंपैरिजन है यार, कि यार वो देखें एक बंदा बाहर चला गया, तो मैं जो ये कह रहा था कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जी वो हमारे फुप्पी की मामी की चाची के बेटे गए थे एक दफ़ा, उन्होंने पीछे पूरा ख़ानदान सेट कर दिया, ठीक है। उन्होंने बल्कि पूरी अपनी फैमिली बुला ली वहाँ पे। आज वहाँ पे जी टेक्सास के अंदर एक जगह है, वहाँ पे 10 घर उनकी फैमिली के इकट्ठे हैं। ओ यार ये सबके साथ नहीं होता। वो चाचे के मामा जो फुप्पा का बेटा जो भी था, वो कोई कमाल आदमी था, ठीक है। ही वॉज मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स, उसने कर दी। नॉट एवरी वन इज कट फॉर दैट, राइट। आप में इतनी स्किल हर बंदे में नहीं होती, इतना पैशन हर बंदे में नहीं होता, इतना विजन हर बंदे में नहीं होता, और इतनी किस्मत हर बंदे की नहीं चलती यार। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि वो ये सोचते हुए कि मतलब हम वहाँ पे जाके काम करेंगे, वो यहाँ पे बैठे बैठे जब लाइक ये टाइम उनके पास है इस टाइम, वो इस टाइम मतलब इसकी इतनी मोबिलिटी है उनके पास कि वो यहाँ पे बैठ के कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, बट दे डोंट डू इट। वो कहते हैं वहाँ पे जाके ही देखेंगे जो भी करना है करना है। यार दो तरह के लोग हैं ना, एक तो है स्किल्ड लेबर, जैसे आप लोग हो, पढ़े लिखे, स्किल है, सारा कुछ है। आप लोगों के लिए तो मैं सबको ये कहूँगा कि जिनको लग रहा है ना बाहर जाके हम अन्नी मचा देंगे, सबसे पहली बात ये है कि जो वर्क एथिक आप लोगों का यहाँ पे है ना, बाहर आप लोग एक दिन सर्वाइव नहीं करोगे, नॉट इवन अ सिंगल डे। ऐसा कट थ्रोट एनवायरनमेंट है। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो कहता है कि मंज एवरी डे वी हैव टू प्रूव दैट वी आर मेंट फॉर दिस जॉब, एवरी डे, ठीक है। हालांकि वो जेन एआई में काम कर रहा है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। वो मतलब इतने हाई स्किल्ड लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं यार एवरी डे मुझे जो है ना बताना पड़ता है कि यार मैं हूँ, ठीक है, और मैं और बेहतर हो रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे चिल रिलैक्स फलाना ढमाका, भाई वहाँ पे कोई गोरा नहीं बर्दाश्त करेगा। कोई गोरा बॉस आपको नहीं आपके सेंटिमेंट्स को, आपकी फीलिंग्स को देखेगा, वो कहेगा
आउट। हाँ, पर आई वुड से कि एक चीज़ होती है ना कि जब व्हेन यू यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मानूंगा कि मतलब उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, और वो ये हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सही है, और यू नीड लाइक प्रॉपर अच्छा इक्विपमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल फिल्म मेकिंग अगर मैंने सीखनी है तो जो लेवल उनका है फिल्म मेकिंग में वो पाकिस्तान का नहीं है, सही है। 100%। तो इफ़ यू वांट टू लर्न दैट, ठीक है, इक्विपमेंट सीखने हैं वो सारे, तो ऑब्वियसली यू वुड प्रेफर कि मतलब आप बाहर जाओ। हाँ, तो दैट्स अ गुड रीजन ना, हाँ। दैट इज अ गुड रीजन, दैट मेक्स सो मच सेंस हाँ। कि भाई एक चीज एब्सोल्युटली इधर अवेलेबल नहीं है। हाँ। मैं इस पर्टिकुलर करियर में एक्सेल करना चाहता हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स से और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से सीखूं, और वो दुनिया के इस कोने में अवेलेबल है, ठीक है, हेंस मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है। हमें तो ये भी नहीं सिखाया गया था। सो व्हेन आई वेंट टू यूके आई रियलाइज्ड कि हर यूनिवर्सिटी का एक सर्टेन डिपार्टमेंट है जो नंबर 1 पे रैंक्ड है। हाँ। हमने हमेशा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखी, ठीक है, और उसके अंदर उसी रेस में हम लगे रहे पागलों की तरह लगे रहे। समटाइम्स द डिपार्टमेंट इज सो इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हैं उसकी बेस्ट चीज यूके में या यूएस में उस यूनिवर्सिटी में हो रही है, बस यूनिवर्सिटी का इतना नाम नहीं है, बट दैट इज द माइंडसेट, दैट इज हाउ यू रियलाइज कि अच्छा, एंड दैट मींस कि हाउ फोकस्ड आर यू, आपको पता है आप जिंदगी में क्या करना चाह रहे हो, Yes. दैट्स व्हाई यू आर लैंडिंग देयर, देन इट मेक्स ऑल द सेंस। बट जस्ट आउट ऑफ नोवेयर, यहाँ कुछ नहीं है बाहर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं बाहर चलते हैं, यार आधे लोगों से बीइंग अ पाकिस्तानी हैंडल नहीं होते। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, उन्होंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, उनको पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा था, ठीक है। लोग झूठ बोलते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। लोग पेमेंट डिले करते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। अब पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है। वो इस वजह से चले गए जी, लोग यहाँ पे झूठ बड़े बोलते हैं, लोग यहाँ पे पेमेंट डिले करते हैं, हम बाहर जा रहे हैं। यार ये क्या पागलपन है यार, मतलब ये लिटरली मतलब अजीब नाजुक होने की एक लेदर लेवल की डेफिनेशन है कि यार आप बस भाग रहे हैं यहाँ से। तो मेरा बड़ा जेन्युइन इख्तिलाफ है कि पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा इमेज हमने खुद ख़राब किया हुआ है। पर एक और चीज़ भी इसमें आती है ना, एलिमेंट वो ये है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिविंग सिचुएशन जो है, आपने जिस तरह बोला कि मतलब सेम घर है, एक गाड़ी है, सब कुछ, वहाँ पे लिविंग सिचुएशन इतना बुरा नहीं है जितना यहाँ पे, इन अ सेंस कि यहाँ पे सैलाब आ रहा है, यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है वो प्रॉपर। तो वो सिस्टम जब वो वहाँ पे देखते हैं ना, तो दे वुड से कि मतलब भाई इट्स मच बेटर टू मूव इंस्टेड ऑफ स्टेइंग हियर। यार अभी वो LA में आग लगी थी और फ्लड्स कहाँ हैं, टेक्सास में आए थे, ठीक है। कुदरती आफात तो हर जगह आ सकती हैं, ठीक है। मसले अगेन एज आई सेड, मसले हर जगह। पाकिस्तान के मसले हाईलाइट बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि यार ये इतने अरसे से हमारे यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, इनका कुछ होना चाहिए था। ये अपने आप में एक टॉपिक है कि यार हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में हर साल होता है कि बस स्मॉग के बारे में हम कुछ करेंगे, जनवरी में स्मॉग क्लियर, अब अगले 8 महीने सबको पता है, अब सुकून करो, अब जब दोबारा नवंबर में आएगी तब की तब देखेंगे। ये हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, हम कभी किसी चीज़ का परमानेंट फिक्स करते नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, यूके में इस वक्त ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का नाम आपने सुना? सो इट इज़ द मेन स्ट्रीट, द शॉपिंग हब ऑफ लंदन, ठीक है। दुनिया वहाँ जाती है, वहाँ पे दिन दिहाड़े मोबाइल चोरी होते हैं, ठीक है। मेरे सामने हुआ है लास्ट ईयर एक बंदे का, सही। यही चीज़ कराची में भी होती रही है ऐसी, ठीक है। बट कराची का जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, बट जब आप लंदन का सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हाँ, बट ये है कि आप ये सीन होने शुरू हुआ है कि मतलब लाहौर इज़ कंसिडर्ड टॉप 35 सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड में आ गया, कि मतलब लाहौर में लाइक सेफ है, और इन अ सेंस कि ये लंदन और न्यूयॉर्क से ऊपर है। लाहौर, हाँ, लंदन और न्यूयॉर्क से ऊपर। यार मैं उस दिन एक बंदे से डिबेट कर रहा था। मैं न्यूयॉर्क गया पहली दफ़ा, मैं लैंड हुआ हूँ, मेरे कज़न ने सबसे पहले मुझे ब्रीफ दी, ब्रॉन्क्स नहीं जाना, ब्रुकलिन नहीं जाना, क्वींस नहीं जाना, जैक्सन हाइट्स नहीं जाना। तो मैंने कहा जाना कहाँ है? सर कहा मैनहट्टन में रहना है, ठीक है। मैं कहा वहाँ क्या सेफ़ नहीं है, और रात को तो बिल्कुल नहीं जाना। लाहौर कोई आएगा, आपके पास कोई ऐसा एरिया आप कहेंगे वहाँ नहीं जाना? नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ऐसा ही है ना। लंदन में फलाने जोन में रात को नहीं जाना, जोन 7 में, जोन 6 में रात को नहीं जाना, ठीक है। उस वाली गली में रात को नहीं जाना। अब तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में आपको बता रहा हूँ यार, जोन 1 सेंट्रल, ये हाइड पार्क के साथ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, वहाँ पे दिन दिहाड़े फ़ोन चोरी हो रहा है। बट जब लंदन में किसी का फ़ोन चोरी हो रहा है तो अगला बंदा कह रहा है यार वो पता है मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में फिर रहा था यार, वो पता है पीछे से एक बाइक वाला आया, वो मेरा फ़ोन ले गया यार, मैं तो वीडियो बना रहा था, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है।
यार कराची वाहियात मुल्क है यार, शहर है, इधर तो रहना नहीं चाहिए, सेफ ही नहीं है, बंदा घर से बाहर निकलो को फ़ोन ले जाता है आपका, मैं तो इधर से जाना चाहता हूँ, कोई भी इधर ना आए। ये फ़र्क है। और ये क्यों है भाई? लॉस तो लॉस है ना, वो चाहे आपका चांद पे हुआ या आपका ज़मीन पे हुआ, वो आपका लॉस है। हमारा पॉइंट ही ये है कि हम अपनी चीज़ को बहुत गंदा कर देते हैं, ठीक है? वो अपना पेट नंगा करने वाली बात है कि हम अपनी चीज़ को इतना गंदा कर देते हैं, बट बिकॉज न्यूयॉर्क में कोई चीज़ होती है तो हमें लगता है यार ये तो न्यूयॉर्क है, ठीक है? यहाँ पे हो सकती है। मतलब न्यूयॉर्क की सबवे में लोग बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है? टीके वज रहे हैं उधर, लोग पड़े हुए हैं, फलाना धमाका। जो न्यूयॉर्कर्स हैं वो कह रहे हैं इनकी आंख में नहीं देखना, इनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना, नीचे देखो, नीचे देखो, चलते रहो, इनकी तरफ नहीं देखना, चलो चलो सबवे के अंदर चलो। सब मतलब कहते हैं क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ये कौन सी मूवी का सेट चल रहा है, कौन सा मिशन पे निकले हुए हैं, मतलब हम तो घूमने आए थे, ठीक है? हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज कि हर जगह हर तरह के मसले हैं। मगिंग्स वहाँ पे होती हैं, चोर चिकारी वहाँ पे होती है। मेरा एक रिसेंटली जानने वाला है, उसकी यार वो MMA मतलब फाइटिंग वगैरह करता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स। हाँ मिक्स मार्शल आर्ट्स करता है, और वो गया अपनी ट्रेनिंग के लिए। उसने वहाँ पे, वो डॉक्टर है, उसने इतने पैसे जोड़ के अपने लिए बाइक खरीदी, हैवी बाइक। वो बाहर अंदर से बाहर आया, आई थिंक वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में लेता, उसकी बाइक चोरी हो गई इंग्लैंड में। मतलब उसने मुझे बताया, लाइक है, मैं कहता बाइक चोरी हो गई? कहता हाँ यार। मैं कहता तो क्या सीन है? कहता कोई सीन नहीं है, अब नहीं मिल रही। वो पुलिस रिपोर्ट लिखाई, वो कह रहे देखते हैं। और मैं आपको हेल्थ केयर की भी बताता हूँ। NHS जी, यूके का हेल्थ केयर द मोस्ट शिटिएस्ट हेल्थ केयर एवर। हाँ मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वो मरता हुआ बंदा बचा लेते, लेकिन जो मर नहीं रहा ना उसको मारने तक वो ले जाते हैं। शिट। मैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में था, मेरे तब गट का प्रॉब्लम निकला पहली दफ़ा, और वो गट में कुछ गैसेस की वजह से मेरे हार्ट पे प्रेशर आता था, तो मुझे लगता था मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है? Oh shit। मैं एक दफ़ा NHS गया। द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, कैसे आए हो? कहा बस में आए हो। चल के आए हो? हाँ। उधर बैठ जाओ। अब ये उसका मतलब है कि आप मरने वाले नहीं हैं, अब आप बैठ जाओ। बैठे हैं। एक जनरल प्रैक्टिशनर से बारी आई, क्या हुआ? इस तरह दर्द हो रही है, ये ऐसे सिंकिंग फीलिंग आती है, समझ नहीं आता, एंजाइटी होती है, पसीना आता है, ब्रूफिन खा लो। अच्छा ठीक। दोबारा गया, ब्रूफिन खा लो। दोबारा गया, ब्रूफिन खा लो। अब एक दिन मुझे बहुत स्वेयर पेन हुई, मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, वो वहाँ का सीनियर था, वो डिकोड कर चुका था सिस्टम। उसने कहा मंज एक्टिंग कर लेगा थोड़ी सी? मैं कहा क्या करना है? उसने कहा हम 10 लौंडे तेरी तरफ आ रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाएंगे, तू एम्बुलेंस पे लेटेगा, तूने यहाँ पे हाथ रखना और तूने कहना मैं मर गया, ठीक है? फिर हम जाएंगे, ठीक है, और डायग्नोसिस हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। यही हमने पूरा प्लान किया। 10 लड़के NHS के अंदर ऐसे एंटर हुए हैं, एम्बुलेंस के अंदर मैं लेटा हुआ हूँ कि जी भाई हम मरने वाले हैं। उन्होंने सबको साइड पे किया, मुझे अंदर लेके गए, ECG की, ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, एंड में उन्होंने कहा आपको गैस्ट्रो मसला, ये दवाइयाँ खाएं और आप ठीक हो, और मैं ठीक हो गया। सिमिलरली 2015-16 में मेरी बैक का पहली दफ़ा मसला निकला। मैं डॉक्टर को जाके कह रहा हूँ मुझे पता है मुझे शैटिका पेन है, क्योंकि मेरी लेफ्ट लेग में पेन आ रही है नीचे, ब्रूफिन खा लो। मैंने कहा यार भाई स्लिप डिस्क हुई हुई है, ब्रूफिन खा लो। मुझे पाकिस्तान से दवाइयाँ मंगवानी पड़ी टू सर्वाइव अंटिल आई केम बैक टू पाकिस्तान। फिर मैंने यहाँ पे आके अपनी MRI करी, और तब तक वो चीज़ ऑलरेडी वर्स हो चुकी थी। शिट। ठीक है, मेरी अपनी बहन के साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है उसका ऑटो इम्यून डिजीज़ का, वो प्राइवेट डॉक्टर को दिखा रही है। प्राइवेट डॉक्टर उधर आप आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उधर प्राइवेट डॉक्टर। सो द पॉइंट इज कि वही बात है, दूर के ढोल सुहाने। या स्कूलिंग, आम स्कूल में आप भेज नहीं सकते क्योंकि वहां पे हर कंटूटा पड़ रहा है, ठीक है? प्राइवेट स्कूल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जो पब्लिक स्कूल है उसके अंदर कुछ जगहों के स्कूल हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि अपेरेंटली कोई A रेटिंग या पता नहीं कौन सी रेटिंग होती है उसमें आती है। उस स्कूल में करने के लिए पहले आपको उस जगह आके घर लेना, वहाँ पे शिफ्ट होना, शिट। फिर आपने उस जगह का टेस्ट देना है, तो फिर आप उसको उधर बारी आएगी। भाई आपने 4-5 साल एक जगह गुजार दी है, आपने उधर एक पूरी कम्युनिटी बना ली, जान पहचान बना ली, सब कुछ बना ली। अब उधर के स्कूल अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्कूल उधर अच्छा नहीं है, यू हैव टू रीलोकेट। इट्स नॉट ईजी, इट्स अ टफ जॉब, ये मजाक नहीं है। लेकिन नहीं, लेकिन आपने सिर्फ यूके की बात की ना, बड़ी यू थिंक अबाउट अदर कंट्रीज। अगर आप यूके को छोड़ के, तो वो यूके का तो यही हाल है। मैं जिस दोस्त से पूछता हूँ जो यहाँ वहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पढ़ने गया हुआ है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, सब ये कहते हैं कि भाई
कुछ भी कर ले, यूके ना ही, अगर तू यूके आएगा ना मैं तुझे खुद मारने आऊँगा, ठीक है। यार तो यूके ही सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं ना। देखिए हाँ। इस वक्त आप जाएं यूके, आपको कुछ ऐसे इलाके हैं आपको लगेगा नहीं आप लाहौर में हैं, आपको लगेगा आप लाहौर में, आपको सिर्फ मौसम देख के गाड़ी में पिंडी। नंबर प्लेट देख के लगता है कि भाई ठीक है मैं इंग्लैंड में हूँ। पिंडी यार और- अब तो लोग ऑफिशियली यूके जाके अपने आप को कह रहे हैं मैं गे हूँ, मुझे पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे यहाँ पे रख लें। लोग इस एंगल से जाके वहाँ पे यार सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं। मतलब क्या प्रॉब्लम, और ये पाकिस्तानी, क्या प्रॉब्लम हो गई यार, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है भाई। अभी मैं थोड़े दिनों पहले मीम देख रहा था उसमें, तो उसमें किसी ने बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी और लिखा हुआ था यूके में गलती से गोरे आ गए, और 4-5 लोग खड़े तो बाकी सारे इंडियन, पाकिस्तानी, एशियंस वगैरह सारे। यार मैं मैनचेस्टर में था पहली दफ़ा, वहाँ पे कोई ईद आई एंड वो वहाँ पे एक रोड है विंसलो रोड, वहाँ पे मैं गया हूँ एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। पाकिस्तानियों ने सड़क ब्लॉक की हुई है, ठीक है, मैनचेस्टर पुलिस वहाँ पे खड़ी है, बसेस ने अपना रूट चेंज कर लिया, बॉयज़ अपनी लैम्बोर्गिनीज निकाल के नच पंजाब लगा के वहाँ पे नाच रहे, ठीक है। और मैं था एक मिनट ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब हमने टेक ओवर कर लिया मैं, और मेरा ख्याल है उस वजह से भी वो नीचे जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। मतलब यूके इज एट द वर्स्ट सिचुएशन। यूरोप का मुझे खास आइडिया नहीं है, बट आई थिंक यूरोप जाके ना तो वैसी हर चीज़ बहुत वो हो जाती है, आप अपने ही एक छोटे से बबल में रह रहे हैं, वो एक बड़ी फेरी टेल जिंदगी लगती है मुझे। व्हेन आई थिंक ऑफ यूरोप एंड मूविंग टू यूरोप, वो लगता है कि आपकी एक छोटी सी फेरी टेल है, आप हैं, आपकी बेगम है, आपके बच्चे हैं, आप 4 लोगों को जानते हैं, हैप्पी फैमिली डन। कनाडा इज़ अगेन, वो तो इंडिया का पंजाब है, ठीक है, वो तो वो लोग जो लगाते हैं वहाँ पे हर बंदा इंडिया का पहुँचा हुआ है। यूएस अगेन मुझे लगता है कि अभी भी वहाँ पे कुछ दम है कि वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव इट इन यू, क्योंकि वो बहुत कट थ्रोट मार्केट है यार, वहाँ पे ऐसे नहीं आप बस आप काम अच्छा करते हैं आपको जगह मिल जाएगी, यू हैव टू गो ऑल इन, ठीक है। वहाँ पे चाहे आपको ठीक है बैंक से पैसे मिल जाते हैं काम करने के, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ का वर्क एथिक, वहाँ पे जिस स्पीड से काम हो रहा होता है वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी मैच नहीं कर सकता। यू हैव टू बी मेड ऑफ समथिंग एल्स you know operate in that ecosystem, in that economy. आई वुड से कि वो भी मतलब सेम ही मतलब ब्रीड है, बट ये है कि उसका थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह आ जाता है कि मतलब उनका शुरू से ही ना उनका वर्क एथिक इस तरह गया कि मतलब उनको ब्रेक्स वगैरह इस तरह नहीं, जिस तरह पाकिस्तानी एक काम किया ना वैसे बैठ जाते हैं कि भाई कर लिया अगले देख लेंगे आगे। उनका होता है कि नहीं आई हैव टू गेट बेटर, तो फिर वो करते रहते हैं, उनका एक प्रोसेस चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो पाकिस्तानी जो होते हैं वो मेरे ख्याल से ब्रेक्स बहुत देते हैं, इसकी वजह से वो लेट बैक हैं थोड़ा। तो वही तो मैं कहता हूँ कि यार मेहनत यहाँ नहीं करनी और उस पर कहना कि अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, और अपने आप से झूठ बोल लेना कि यार मैं तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। यार मेहनत पहले होती है, अपॉर्चुनिटी बाद में क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि फिर आप अट्रैक्ट करते हैं वो अपॉर्चुनिटी। आपने मेहनत की डेफिनेशन अगर जाके चेंज कर लेनी किसी और मुल्क में, और फिर उससे आउटपुट चेंज हो ही जाएगी ऑफ कोर्स, और फिर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे, तो आप स्टूपिड हैं, आप लोगों को भी पागल बना रहे हैं, और आपने बिला वजह का एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि भाई ये मुल्क फारेगा। डोंट यू थिंक इट्स बेटर कि मतलब आप यहाँ रह के डॉलर्स में कमा लो, लाइक अब तो ये भी ऑप्शन है यार, अब तो ये भी ऑप्शन है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हाँ। अगर आप पाकिस्तान में रह के यूएस की एवरेज इनकम जो पर मंथ है, विच इज व्हाट $3,000-5,000 के दरमियान है, एक नॉर्मल बंदा कमा लेता होगा, ठीक है, कितने पैसे, वो वाला मैच करो ना, ठीक है यार, 10-12 लाख रुपए आप यहाँ बैठ के कमा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर टैक्सेस का मुझे नहीं आइडिया कि अब फ्रीलांसर्स पे क्या चल रहे हैं, लेकिन जितने भी चल रहे हैं उसके बावजूद भी इससे हेफ्टी इनकम, चिल करो, याशी करो, अपनी मर्जी से काम करो, रात के टाइम काम करो, दिन के टाइम सो एंजॉय करो। एक और चीज़ भी है कि मतलब बिटकॉइन का यहाँ पे थोड़ा सा रोल है, इन सेंस ये है कि मतलब यहाँ पे इलीगल है। किसने कहा बिटकॉइन यहाँ पे लीगल है? मतलब आप इस तरह मतलब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर आप निकालते हो तो वो फिर टैक्सेशन और ये सारा कुछ अगर आप अनलेस आप लेकिन उस पर काम हो रहा है यार इस वक्त। आपने देखा नहीं है बिलाल बिन साकिब इज एवरीवेयर, ही इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड टू मेक श्योर कि पाकिस्तान गेट्स इनटू दैट क्रिप्टो सर्कल, और उसके अंदर सारी चीजें बड़ी स्मूथ हो जाए। सर्कल में नहीं है ना पाकिस्तान, आ जाएगा, वेरी सून आ जाएगा। क्रिप्टो इज द ओनली थिंग जिसके ऊपर बड़ी स्पीड पे काम हो रहा है। अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि बड़ी स्पीड पे काम हो रहा है और बड़े अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। और आई थिंक बिलाल की वजह से इट्स ही इज अ ग्रेट रिप्रेजेंटेशन, दो आई डोंट नो मच अबाउट हिम, क्योंकि पहले आपको मोहम्मद साकिब का पता होता है, उसके बाद आपको बिलाल साकिब का पता होता है, बट आई थिंक बिलाल इज ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ, and how he is operating, how he is doing things and how he is representing Pakistan on such international forums is absolutely great. इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा यार। आपका बाइनेंस का ओनर पिछले दिनों फाउंडर आया हुआ था पाकिस्तान, उसने आके यहाँ पे जो बातचीत की है, तो मैं क्रिप्टो से थोड़ा पास जाता हूँ तो क्रिप्टो मुझे रास नहीं आती, मैं दूर आ जाता हूँ, लेकिन स्टिल कहने का मकसद ये है कि हो रही चीज़ें। बट खैर जस्ट टू क्लोज इट डाउन, आई थिंक in this particular podcast we're on the same page, तभी मैंने आई थिंक तुम्हें बोलने भी नहीं दिया, तो apologies for that, but I think you already agree with my point.
बाहर जाने में कोई मसला नहीं, कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करना चाहिए, बट द माइंडसेट, द अप्रोच, द थॉट प्रोसेस शुड बी ऑन पॉइंट और रियलिटीज़ को इन अकाउंट फॉर करके डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ एक करेंसी एक्सचेंज पे और वो वाला मैथ्स करके डोंट मेक दैट मूव, क्योंकि वो फिर कल को यू विल रिग्रेट। और रियलिटीज़ में सिर्फ पैसे, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, रियलिटीज़ में कल्चर आता है, कल को आपकी शादी जिस तरह चलनी है वहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चों की स्कूलिंग आती है, बच्चों का ब्रॉटअप आता है, पेरेंट्स आते हैं, यहाँ पे पीछे कुछ क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी चीज़ें आती हैं। वो आपको पहले दिन पता होनी चाहिए कि आप क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हैं टू मूव अब्रॉड, और कल को आप हैंडल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है कि आप 10, 15, 20, 25 साल वहाँ पे लगाएं और उसके बाद आपको लगे ये मैंने क्या किया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। आई थिंक ये तो मतलब जिंदा रह के मरने वाली बात है। लाइफ में इस तरह के रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। एंड आई वुड से कि मतलब जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है, आप बाहर मतलब आपने लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ के आए हैं आप, तो उस तरह मेरा एक्सपीरियंस ऐसे बाहर नहीं है कि मैं कभी बाहर नहीं गया, सही है। और मैं लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि कुछ लोगों के अच्छे रिव्यूज़ हैं, कुछ के बुरे हैं, ये वो। तो मेरा पर्सनल कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इस हिसाब से ज़्यादा बोल नहीं सकता बाहर की ज़िंदगी पे। मैं सिर्फ लाइक मीडिया के थ्रू जो चीज़ें मुझे पता लगी मैं वही बता सकता हूँ। और एंड आई वुड से कि मतलब जब आप मेरी लाइक पर्सनल थिंकिंग है वो ये है कि जब आप बाहर जाते हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जितनी भी प्रोग्रेस की है ना वो आपने होल्ड पे लगा दी है, बाहर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप। तो ऑब्वियस ही बात है आप बहुत पीछे से शुरू करोगे। तो अब यही प्रोग्रेस अगर आप इसी को आगे बढ़ाते रहो, डोंट यू थिंक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा है। एक और चीज़ भी इसमें आ जाती है कि मतलब एलिवेशन हर मुल्क की डिफरेंट है। अगर आप वहाँ पे रह के जो नॉलेज सीख रहे हो, डू यू थिंक इट्स कंपेरेबल, लाइक कंपैरिजन हो सकता है जो यहाँ पे आप नॉलेज सीख रहे हो उससे? या वेल दैट डिपेंड्स। देखो पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे अब AI की बात है या जैसे पहले और जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, 5 साल 10 साल पीछे चलता है पाकिस्तान हमेशा। तो इफ़ यू आर इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम, आप ऑब्वियसली यू आर वे अहेड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एल्स। बट अगेन पॉइंट इज कि आर यू इन दैट इकोसिस्टम। अब फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का यहाँ से डाटा एनालिटिक्स या AI रिलेटेड 5-10 साल पहले पाकिस्तान से बाहर गया, तो वो डेफिनेटली इज इन अ बेटर पोजीशन, वो बहुत आगे होगा। कि वो पाकिस्तान में रह रहा होता तो अभी तक वो उस तरह का काम इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर सकता था। बट अगर किसी ने जाके वहाँ पे कैब ड्राइव करनी है या वहाँ पे फॉर एग्जांपल जाके कोई नॉर्मल सा काम करना है या कोई वहाँ पे 7-11 स्टोर खोलना है, तो वो फिर एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। तो अगेन एज आई सेड, ये एप्पल एंड ऑरेंजेस है। आप किसी एक की जर्नी दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। हाँ, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिल ही नहीं रही यार, देखें, बाहर जॉब मिल जाएगी इसकी गारंटी कहीं नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इस UK में ले ऑफ्स हो रहे हैं, बाहर जॉब्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, और अब तो और मुश्किल हो जानी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारा नॉन स्किल्ड काम इस वक्त AI ने करना है, ठीक है। अगर आप एक फ़ोन ऑपरेटर हैं या अगर आप रिसेप्शनिस्ट हैं या अगर आप एक अच्छी ईमेल कर लेते हैं या आप ऐड चला लेते हैं, जो भी, ये अब सारा काम AI ने करना है। अब तो यू नीड टू बी अ स्किल्ड वर्कर टू मेक श्योर कि आपको वहाँ जाके एक अच्छी जॉब मिले। अब जॉब अगर आप, आई यूज टू हैव अ वेब शॉप इन इंग्लैंड, ठीक है। वहाँ पे जो रिसेप्शन पे खड़ा होता था जिसको हम देते थे, वो भी जॉब ही कर रहा था। अभी तो डिपेंड करता है ना जॉब क्या है। यहाँ पे आप कह रहे हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही बिकॉज आपको आपकी मर्जी की नहीं मिल रही। वहाँ जाके आप मिनिमम वेज वाली जॉब भी कर लेते हैं और फिर कहते हैं जी मुझे जॉब मिल गई है। ये तो फिर गलत बात हो गई ना। ये तो फिर आप मतलब अपने साथ झूठ बोल रहे हैं और पीछे वालों को पागल बना रहे हैं। सो जिन्होंने वहाँ जाके करियर बनाना है उनको दे नीड टू अंडरस्टैंड कि गुड एजुकेशन, गुड स्किल का बहुत सीन होने वाला है, एक एवी जॉब नहीं मिल जानी। और जो नॉर्मल जा रहे हैं कि वहाँ जाके फिगर आउट कर लेंगे, फिर उनका अल्लाह ही मानेगा कि वो क्या फिगर आउट करेंगे, मुझे तो नहीं समझ आता।